हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल टेक चंद्रा फिटर स्टडी में। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्टील रूल। जी हाँ, स्टील रूल से हमने अभी मेजरिंग करना सीखा था पिछले वीडियो में कि हम स्टील रूल से मेजरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जब भी फिटर वर्कशॉप में जाएंगे हमें स्टील रूल का प्रयोग करना होगा, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, मेजरिंग ठीक से कैसे करेंगे। ठीक है, उससे कम कितना मेजरिंग और ज़्यादा से ज़्यादा स्टील रूल से कितना माप ले सकते हैं। लेकिन आइए हाँ जानते हैं आज कि हमारे पास वर्कशॉप में, फिटर वर्कशॉप में या फिर किसी भी वर्कशॉप में जब हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का यानी कि अनेकों प्रकार की जॉब की प्रोफाइलें मिलती हैं। ठीक है, तो स्टील रूल से जब हमें मेजरिंग करना होगा तो कैसे स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, कौन कौन से स्टील रूल होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने साधारण स्टील रूल के बारे में जाना था कि कैसे यूज होता है, लेकिन और भी कई प्रकार के स्टील रूल होते हैं। क्या आपको पता है? जी हाँ, आपको अभी पता होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास स्टील रूल हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब भी आप फिटर वर्कशॉप में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको किसी भी कर्व की, ठीक है, या गोली जाप की या बेलनाकार जाप की अगर स्टील रूल से माप लेना हो तो हमें कौन सा स्टील रूल का चुनाव करेंगे, ये तो हमें आना चाहिए। ठीक है ना, हमें कौन कौन से प्रकार के स्टील रूल हैं, हमें वर्कशॉप में किसी भी अगर टूल रूम में रखा हुआ है स्टील रूल, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा रूल है। ठीक है, कौन सा स्टील रूल है, शॉर्ट रूल है कि नैरो रूल है कि प्लेन स्टील रूल है, स्टैंडर्ड स्टील रूल है, हुक रूल है, ये सब कैसे पहचानेंगे। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं, तो आशा करते हैं आप सभी तक लास्ट तक आप सभी लोग बने रहेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला होगा। ठीक है, जो ऐसे स्टूडेंट जो नया भी वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, स्टील रूल के बारे में नहीं जानते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए होने वाला है। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आशा करते हैं आप सब स्टील रूल के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब स्टील रूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टील रूल स्टील रूल के प्रकार। आइए देखते हैं स्टील रूल के प्रकार कौन कौन से हमारे फिटर वर्कशॉप में स्टील रूल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमारे स्टील रूल जो है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले एक ऐसा प्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, प्रत्यक्ष मापी औजार इसको बोलते हैं। इससे हम डायरेक्ट रूप से किसी भी जॉब की प्रोफाइल को मेजर कर सकते हैं, उसकी साइज बता सकते हैं इससे डायरेक्ट रूप से। लेकिन और भी इनडायरेक्ट रूप से जो भी हमारे मेजरिंग टूल होते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, अभी हम जो प्रत्यक्ष मापी औजार हमारा स्टील रूल है, इसके बारे में, टाइप ऑफ स्टील रूल के बारे में अभी जानेंगे, कौन कौन से हमारे स्टील रूल के प्रकार हैं। ठीक है, स्टील रूल अभी हम इससे पहले जानते थे कि स्टील रूल और स्केल। ठीक है, इसमें तो हमने अंतर समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से स्टील रूल होते हैं या फिर कौन स्केल होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पिछले वाले वीडियो में। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ हो, आप पिछले वाले वीडियो पे स्टील रूल का जो है उसको दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आइए चलते हैं अपने स्टील रूल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पहला हमारा प्लेन स्टील रूल होता है। क्या होता है? प्लेन स्टील रूल। जी हाँ, प्लेन स्टील रूल, प्लेन स्टील रूल। ये क्या होता है प्लेन स्टील रूल? इसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ठीक है, फोटो में देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरह से होता है। जैसे कि इसमें अल्पतमांक तो सारे स्टील रूल का सेम होता है, 0.5 mm सभी स्टील रूल का अल्पतमांक होता है। ये चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे हमेशा, या किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नैरो स्टील रूल का, ठीक है, कम से कम कितना मान होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रूल का अलग होता है, तो नैरो का जो होता है वो इसमें ध्यान रखें कि 0.5 mm से इसका अल्पतमांक होता है। ठीक है, अल्पतमांक क्या होता है ये भी हमने बता चुका है कि स्टील रूल से जो कम से कम माप ली जाती है, जो मिनिमम माप होती है, वह अल्प माप कहलाती है। ठीक है, तो आइए प्लेन स्टील रूल में क्या होता है कि इसमें एक साइड में तो mm का निशान होगा, ठीक है, क्या होगा, mm का, और दूसरे इंच, दूसरी साइड में यहाँ पे जो ग्रेजुएशन बनी होती है स्टील रूल में, ठीक है, वह किसका होता है? इंच का होता है। ध्यान रखेंगे, प्लेन रूल, जो प्लेन हमारा स्टील रूल होता है वह 6 से 12, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 इंच, कितना, 6 इंच से 12 इंच तक की लंबाई। जो प्लेन स्टील रूल हमारे बनाए जाते हैं 6 इंच से 12 इंच
की लंबाई तक के बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन होती है, दोनों तरफ से होती है। और इसकी ग्रेजुएशन एक तरफ mm में होती है, मिलीमीटर में होती है, और दूसरी तरफ इंचों में होती है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे इसमें अंतर क्या होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्टील रूल है उसके देखें अंतर क्या होता है। जो दूसरा हमारा होगा स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, ठीक है। अभी आप इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि स्टैंडर्ड स्टील रूल और प्लेन स्टील रूल में क्या अंतर है, ठीक है। दोस्तों याद रखेंगे ये देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इधर भी इंच में है, इधर mm में है आपका, और इधर एक साइड इंच में, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल और ये प्लेन स्टील रूल। इसमें क्या अंतर है आपको दिख रहा होगा कि जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है उसमें छोटी छोटी ग्रेजुएशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन बनाई गई है, जो कि चूल और सूत में भी बनाई गई है, ठीक है। आप इस चित्र को माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल है और ये प्लेन स्टील रूल है। इसमें क्या अंतर है कि इसमें इंच और mm तो दोनों में है, कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें ओनली वन सेमी और इंच में ही माप ले सकते हैं। किससे? प्लेन स्टील रूल से। यदि हमें इंच के अलावा, mm के अलावा सूत और चूल में जब माप लेना होता है तो वह स्टैंडर्ड रूल होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। इसमें अंतर समझ लीजिए, इसमें चूल और सूत से माप नहीं ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन स्टील रूल में ऐसी ग्रेजुएशन बनाई ही नहीं जाती है, जबकि स्टैंडर्ड स्टील रूल में चूल, सूत, इंच, mm ये 4 प्रकार की ग्रेजुएशनें बनाई जाती हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसके जो मिनिमम अल्पतमांक तो सेम होता है, कितना होता है 0.5 mm, ठीक है। दोनों का अल्पतमांक 0.5 mm होता है, यानी कम से कम इतना माप ले सकते हैं। लेकिन लेंथ इसकी अलग अलग होती है। जो प्लेन स्टील होता है 6 से 12 इंच तक के लंबाई के बनाए जाते हैं, और हमारे स्टैंडर्ड जो स्टील रूल है यह 4 फीट तक होते हैं, ठीक है। जो मिनिमम होगा हमारा कितना होगा 6 इंच, 6 इंच से यह 48 इंच तक के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 6 इंच से 48 इंच, ठीक है, यानी कि 4 फीट तक के लंबे पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वैसे जनरली हम लोग यूज 6 से 12 तक का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग देखे नहीं होंगे, किसी भी बड़े बड़े वर्कशॉप में जाएंगे, आप अपने वर्कशॉप में जाएंगे, फिटर वर्कशॉप में जाएंगे, ठीक है, अपने ITI के वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टूल रखे होते हैं। स्टैंडर्ड प्लेन स्टील रूल जो होता है और स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितना होगा इसका, पौन इंच या 1 इंच, याद रखेंगे। इसकी जो लेंथ होगी आवश्यकता अनुसार बढ़ाए जा सकते हैं और भी बड़े होते हैं, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होता है वह स्टैंडर्ड होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है। कितना होगा, पौन इंच होगा या 1 इंच होगा। लेकिन जो हमारा नैरो है, ठीक है, आगे हम देखेंगे नैरो स्टील रूल क्या होता है। नैरो स्टील रूल की लंबाई ऐसे ही होता है 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 होता है इसका भी लंबाई, लेकिन इसके चौड़ाई में कुछ अंतर होता है, ठीक है। नैरो इसलिए इसका नाम रखा गया है, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ा इसकी अपेक्षा कम होती है। अगला है हमारा नैरो स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, ये नैरो स्टील रूल हो गया, ठीक है। नैरो स्टील क्या होता है, नैरो यानी कि शकरा, ठीक है, पतला बनाया गया होगा इसको, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत पतला बनाया जाता है। ठीक है, नैरो स्टील क्या होता है कि जहाँ तंग स्थान हो, ठीक है, जहाँ बहुत सकरी जगह हो, वहाँ पे यदि हमें स्टील रूल की सहायता से यदि माप लेनी हो तो हम कौन सा स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, नैरो स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होता है, ठीक है, वह कितना होता है 5 mm तक होता है, 5 mm तक। याद रखेंगे कि ऐसे स्लॉट
यदि जहाँ 10 से 5 mm तक का स्लॉट हो या खांचा हो, ठीक है, कोई होल हो, वहाँ पे यदि हमें स्टील रूल की सहायता से माप लेना हो तो हम कौन सा स्टील रूल का प्रयोग करेंगे? नैरो स्टील रूल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पौन इंच, ठीक है, पौन इंच का स्टील रूल तो हमारे किसी सुराख में जाएगा नहीं। सपोज कीजिए कि ये पाइप है जिसकी होल का व्यास, ठीक है, 10 mm तक का है। अब हम इसमें पौन इंच तक का तो स्टील रूल अंदर इसमें चेक नहीं कर सकते डाल करके, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे नैरो स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी ना? हाँ, जरूर पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे नैरो स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पौन इंच का स्टील रूल से प्रयोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें नैरो स्टील रूल की सहायता तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए, तो यहाँ 5 mm तक का जो हमारा चौड़ाई वाला स्टील रूल होता है वह नैरो स्टील रूल होता है। इसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी स्लॉट जिसकी मिनिमम माप 10 mm 5 mm तक ऐसा हो, उससे हम नैरो स्टील का प्रयोग करके माप उसकी ले सकते हैं, उसकी लेंथ की माप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नैरो स्टील रूल बनाए गए हैं, ठीक है। अभी और भी स्टील रूल बनाए गए हैं, आइए देखते हैं आगे कौन कौन से स्टील रूल हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी नए स्टूडेंट, विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये जो भी स्टील रूल आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, आपके फिटर वर्कशॉप के लिए, आपके फिटर से रिलेटेड जब भी जॉब आप करेंगे, ठीक है, जो भी जॉब तैयार करेंगे, तो ये सब चीज़ों को, ठीक है, जो हमारे टूल है, मेजरिंग टूल है, मार्किंग टूल है, इनकी जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तब आप एक फिटर के लिए एक कुशल कारीगर के रूप में आप तैयार हो पाएंगे, आप एक कुशल फिटर कहलाएंगे, ठीक है। जो आइए देखते हैं चौथा, अगला क्या है। चौथा हमारा फ्लेक्सिबल। सपोज कीजिए यदि कोई बेलनाकार जॉब हो, गोलाकार जॉब हो, ठीक है। अब वहाँ पर हमें यदि स्टील रूल की सहायता से बोल दिया जाए कि इसकी मेजरिंग करनी है ना, ठीक है, तब कैसे करेंगे? अब तो वहाँ हमें फ्लेक्सिबल स्टील रूल की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज कीजिए ये, मान लीजिए ये कोई बेलनाकार या सपोज कीजिए ये गोलाकार जॉब ही है, ठीक है। अब यहाँ तक कि यहाँ हमें स्टील रूल की सहायता से माप करनी है, ठीक है। तो कैसे माप करेंगे? यहाँ पे कैसे माप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का जो सतह है इसकी बोल दिया जाए कि यहाँ तक के कितनी पूरी इसकी लेंथ होगी। भले ये वक्राकार तो बन गया, ठीक है, लेकिन अब इसकी लेंथ क्या होगी वक्राकार की? यदि हमें स्टील रूल की सहायता से मापना हो तो कैसे मापेंगे? आइए, इसके लिए हम कौन सा स्टील रूल प्रयोग करेंगे जानते हैं? फ्लेक्सिबल स्टील रूल, ठीक है, लचीला, जिसको हिंदी में हम लचीला स्टील रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। लचीला स्टील रूल कैसा होगा? ठीक है, वह तो स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप, जो हम अभी तक हमने प्लेन स्टील रूल और स्टैंडर्ड स्टील रूल, नैरो स्टील रूल, ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो ये हाई कार्बन स्टील का तो नहीं बनाया जाता है, बहुत कम बनाया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम धातु प्रयोग किए जाते हैं स्टील रूल में, वह स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग स्टील का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो लचीला स्टील रूल है यह सिर्फ स्प्रिंग स्टील के ही बनाए जाते हैं। स्प्रिंग स्टील में क्या होता है? लचीलापन बहुत ही ज़्यादा मिलता है हमें, इसलिए स्टील रूल का प्रयोग हम लचीला, ठीक है, इसलिए स्प्रिंग स्टील का प्रयोग लचीला किसी भी औजार को बनाने में किया जाता है, ठीक है। जिसमें फ्लेक्सिबल हमें प्राप्त करना हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम स्प्रिंग स्टील का प्रयोग करते हैं। जो हमारा लचीला स्टील रूल होता है वह कैसा होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का होगा, ठीक है। उसको हम आसानी से इस तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। लचीला स्टील रूल में इस तरह से ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक है, और इसमें कर्व प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वक्राकार जॉब की आसानी से हम यहाँ पे लगा करके, ठीक है, इसकी माप ले सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल बनाए गए हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। एक चीज़ याद रखेंगे, जो अभी हमारा नैरो स्टील रूल है उसमें, ठीक है, जो नैरो स्टील रूल है, याद रखेंगे, जो नैरो स्टील रूल है उसमें ओनली एक तरफ ही ग्रेजुएशन बनाई जाती है, दोनों तरफ ग्रेजुएशन नहीं बनाई जाती है, यानी कि सिंगल साइड, ठीक है, एक ही साइड में ग्रेजुएशन बनाई जाती है। किसकी? नैरो स्टील रूल की, ठीक है। नैरो स्टील रूल में एक ही साइड ग्रेजुएशन बने होते हैं, या तो यह इंच में होगा या mm में होगा, ठीक है, या सेमी में होगा या मिमी में होगा,
या तो इंच में होगा या mm में होगा। ठीक है, एक ही साइड बनाए जाते हैं इसके ग्रेजुएशन। ठीक, आइए देखते हैं। लचीला हो गया। अभी आप हमने कितने देख लिए, प्लेन स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल और नैरो स्टील रूल और लचीला स्टील रूल। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं अब आगे क्या है। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं आज स्टील रूल कि हमारे कितने प्रकार के स्टील रूल है। सभी स्टील रूल को इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हुक रूल होता है अगला, कौन सा है, हुक रूल। हुक रूल, ठीक है। अब हुक रूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक हुक टाइप के बना दिया जाता है। ठीक है, आगे के सिराओं में। ठीक है, ये सपोज कीजिए कोई ग्रेजुएशन हो गया, ये कोई स्टील रूल है, आप देख पा रहे होंगे हुक रूल। ठीक है, चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पे एक किनारे पे हुक बना दिया जाता है जो जीरो की तरफ होता है। ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि हुक रूल में, ठीक है, जो हुक बनाए जाते हैं वह ग्रेजुएशन की किस ओर होता है। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, तो याद रखेंगे जो हुक बनाए जाते हैं जीरो से बनाए जाते हैं। ठीक है, जिधर की तरफ जीरो होगा उस साइड की ओर हुक बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि किसी किनारे की जाप को, ठीक है, किसी किनारों को आसानी से फंसा करके, ठीक है, उसको जाप को, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के हमें क्या करना है, स्टील रूल की सहायता से मेजर करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर की ओर या फिर यहाँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हुक रूल को यहाँ पे लगा देंगे सपोज कीजिए, और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे माप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हुक रूल का जो मेन काम होता है, क्या होता है, वह किसी भी किनारे को आसानी से पकड़ करके, ठीक है, उसको फंसा करके मेजरिंग करना। ठीक है, ये हमारे एक तरफ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होता है, वह हमारे लिए हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी जाब को आसानी से मेजरिंग करने में। तो ये हमारे हो गए हुक रूल। ये आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार की लंबाई में। वैसे तो मिनिमम ये 6 से 12 इंच तक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हुक रूल। ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं अगला कौन सा रूल है दोस्तों, छठवां। अभी जो पांचवा हमारा हुक रूल था वह, ठीक है, कौन सा होता है, उसमें भी ग्रेजुएशन एक तरफ ही बना होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, ग्रेजुएशन एक तरफ बना होता है, उसमें या तो इंच में या तो mm में होगा। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, एक तरफ इंच और mm में होगा। ठीक है, या तो इंच और या तो mm। लेकिन अगला जो छठवां हमारा है, ठीक है, छठवां कौन सा रूल है, आइए देखते हैं। कैलीपर, कैलीपर, कैलीपर रूल, देख पा रहे हो कैलीपर रूल। ठीक है, कैलीपर रूल क्या होता है, यह किसी स्टैंडर्ड जॉब की, ठीक है, स्टैंडर्ड जॉब की प्रोफाइल को चेक करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कैलीपर रूल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यह इनडायरेक्ट रूप से माप नहीं लेता है, यह डायरेक्ट रूप से माप लेता है और सीधे सीधे मेजरिंग करके बता देता है कि जो हमारा तैयार जॉब है, जो हमारा स्टैंडर्ड जॉब है, यह कितने सेंटीमीटर, कितने mm और कितने इंच का है। इसलिए इसको कैलीपर रूल बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके भी जो लंबाई होता है, ठीक है, वह आवश्यकता अनुसार 6 इंच से 12 इंच तक का ही होता है फिटर वर्कशॉप में। लेकिन चौड़ाई भी 1 इंच से 1.25 इंच तक होता है। ठीक है, और इसकी अल्पतमांक सेम होता है, वही 0.5 mm, 0.5 mm इसका भी अल्पतमांक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सातवां क्या है हमारा, श्रिंक रूल, श्रिंक स्टील रूल। श्रिंक रूल क्या होता है कि यानी कि नाम से यहाँ विदित है, श्रिंक, श्रिंक यानी कि सिकुड़ना। इसमें क्या होता है, यानी कि जब हम किसी भी डाई पैटर्न के द्वारा यह स्टील रूल जब प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे कि यह स्टील रूल कौन सा प्रयोग करेगा, किसके लिए बनाया गया है। तो जो श्रिंक रूल है, यह डाई पैटर्न मेकर जो होता है, ठीक है, वह इसका उपयोग करता है। ठीक है, किसी भी साँचा तैयार करना, कोई ढलाई वाला काम करना हो, ठीक है, जो गर्म होता है। ठीक, क्या करते हैं कि जब ढलाई करते हैं किसी भी चीज़ का, सबसे पहले वो तो
गर्म होगा, ठीक है। गर्म होने के बाद, ठीक है, मेटल की बात कर रहे हैं कि जो मेटल हम तैयार किए जाते हैं, जहाँ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, जहाँ पे हमें ढलाई करना है किसी भी चीज़ की, सांचे के द्वारा तैयार करना हो, तो वहाँ पे जो पदार्थ होगा वह गर्म होगा, जाहिर सी बात है। तो गर्म होने के बाद वह ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो ऐसे जो डाई पैटर्न उसका काम करते हैं वह श्रिंक रूल का उपयोग ज़्यादातर करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, आइए देखते हैं इसकी खासियत होता क्या है, ठीक है। खासियत इसमें यह होता है कि जैसे यह श्रिंक रूल होता है, नॉर्मल स्टील की अपेक्षा इसकी जो ग्रेजुएशन बनाई जाती है, इसमें कुछ टॉलरेंस दिया जाता है, ठीक है, कुछ अलाउंस अलग से दे दिया जाता है। इसमें कैसे अलाउंस, यह धातु के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन से धातु का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, किसकी ढलाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कुछ उसमें टॉलरेंस दिया जाता है कि इतने का इसमें अंतर रखा जाएगा, ठीक है। अंतर क्या होगा, जिसमें ग्रेजुएशन बने होंगे वह साधारण स्टील की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा करके दिए जाते हैं। कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, कास्ट आयरन के लिए क्या होगा, कास्ट आयरन के लिए 1%, ठीक है। जो यदि कास्ट आयरन की जब ढलाई करना हो, ठीक है, किसी भी ऐसा जाप तैयार करना हो, ढलाई के द्वारा तैयार करना हो, तो जो कास्ट आयरन की ढलाई होता है उसमें 1% की उसमें स्टील का जो उसमें टॉलरेंस दिया जाएगा वह कितना होगा, 1%, ठीक है। जो स्टील रूल प्रयोग करेंगे कास्ट आयरन के लिए, ठीक है, और स्टील के लिए अलग प्रयोग किए जाते हैं। याद रखेंगे, कास्ट आयरन के लिए जो स्टील रूल बनाया जाएगा, श्रिंक स्टील रूल बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा, जो उसमें टॉलरेंस होगा वह 1% एक्स्ट्रा होगा, बढ़ा करके होगा। सपोज कीजिए कि हमारा जो साधारण स्टील रूल है, साधारण स्टील रूल में हमारा 1 इंच यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सपोज कीजिए 1 इंच यहाँ आ रहा है, ठीक, 1 इंच, सपोज कीजिए कोई स्टील रूल ऐसे है, ठीक है, तो 1 इंच हमारा जब यहाँ ग्रेजुएशन आ रहा है तो उसमें क्या होगा, यहाँ बनाया जाएगा। श्रिंक रूल में क्या होगा, यहाँ बनाया जाएगा 1 इंच, यानी कि कुछ प्रतिशत, सपोज कीजिए इतना ही, कुछ दूरी, कुछ भी दूरी हो सकता है। एक अनुमानित आपको एक समझाने के लिए, उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो श्रिंक रूल होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा किसके मुकाबले, जो हमारा साधारण स्टील रूल है, इसके मुकाबले इसकी जो ग्रेजुएशन होगा वो काफ़ी बढ़ा करके 1% होगा। किसके लिए, कास्ट आयरन की ढलाई के लिए जो श्रिंक रूल प्रयोग किया जाएगा उसमें देखेंगे कि 1% एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यदि स्टील रूल, श्रिंक स्टील रूल, स्टील के लिए बात करें, जो स्टील के लिए हमारा जो श्रिंक रूल बनाया जाएगा वह 2.1, कितना, 2.1% बढ़ा करके रखता है, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा होगा, ध्यान रखेंगे, थोड़ा और ज़्यादा इसकी जो ग्रेजुएशन होगा 1 इंच की दूरी, ठीक है, या सेमी की दूरी, या तो इंच में, याद रखेंगे, या तो इंच में होगा या सेमी में होगा, लेकिन जो भी मान होगा इसमें, जो भी ग्रेजुएशन होगा, साधारण स्टील रूल की अपेक्षा थोड़ी सी टॉलरेंस दिया जाता है, इसमें बढ़ा के लिखा जाता है, ग्रेजुएशन किया जाता है, ताकि सिकुड़ने के बाद, जब तैयार होने के बाद, ठंडा होने के बाद वो एक्चुअल साइज में आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको श्रिंक रूल बोला जाता है, ठीक है, और इसकी साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाता है। लेकिन वही नरम धातुओं के लिए जो हमारा जैसे पीतल हो गया, क्या क्या, जैसे पीतल, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और तांबा, ठीक है, इसके लिए जब इसकी ढलाई करनी हो तो इसमें कितना दिया जाता है टॉलरेंस, 1.6, ठीक है, कितना, 1.6%। किसके लिए, एल्युमिनियम और पीतल और जो तांबा होता है, जो हमारे नरम धातुएं होते हैं, ठीक है, अलौह धातुएं होती हैं, ठीक है, वैसे धातुओं को हम जब ढलाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे, श्रिंक रूल, 1.6% वाला जो उसके टॉलरेंस दिया जाएगा, टॉलरेंस वाली जो बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्टील रूल जो श्रिंक रूल होगा वह एल्युमिनियम और नरम धातुओं के लिए होगा, ठीक है, पीतल, तांबा इत्यादि के लिए। इस चीज़ को याद रखेंगे। श्रिंक रूल क्या होता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रिंक रूल होता क्या है, ठीक है, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, इसमें होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होता है। तो एक चीज़ आप यही याद रखेंगे, जो श्रिंक रूल होता है इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं कुछ टॉलरेंस पे दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा, यानी कि साधारण स्टील रूल की अपेक्षा ग्रेजुएशन इसकी बढ़ा करके लिखाई जाती है, उसमें बनाई जाती है, चूँकि जब जाप तैयार होता है उस समय जब सिकुड़ता है तो वहाँ पर एक्चुअली साइज में आ जाता है, ठीक है, एक्चुअल साइज में वह तैयार हो जाता है। यह डाई पैटर्न के द्वारा प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे हमेशा।
अभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम आता है, ठीक, ये मैक्सिमम आता है ये क्वेश्चन कि श्रिंक रूल का पैटर्न क्या होता है, इसका प्रयोग कौन करता है। ठीक है, सही गलत के निशान या खाली स्थान भरने के लिए आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा श्रिंक रूल। आइए देखते हैं अगला कौन सा रूल है। एक चीज़ याद रखेगा, श्रिंक तो हो गया, ठीक है, लेकिन यदि हमें सपोज कीजिए ये कोई ऐसे बेलनाकार या फिर सपोज कीजिए कोई खोखला कोई बर्तन हो गया, ठीक है, अगर हमको पूछ दिया जाए कि यहाँ के यहाँ जो ये डिस्टेंस होगा, इसके तली की जो डिस्टेंस होगी इस बर्तन की, ठीक है, वह हमारा 1 इंच का होगा। हम अंदाज़ा लगा दिए, आप भी लगा दिए, उसने भी लगा दिया, अरे हाँ ये तो 1 इंच की है इसकी डिस्टेंस, इसकी जो तली होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो आप तो एक कुशल कारीगर है ना, तो आपको अंदाजे से तो काम करना है नहीं, ठीक है। आपके पास प्रॉपर मेजरिंग मार्किंग टूल है, आपको इस पर आधारित कार्य करना है। क्यों? क्योंकि आपको मास प्रोडक्शन करना है, आपको एक्चुअल साइज देना है, तो आपको अंदाजे से काम करना है नहीं, आपको नहीं करना है, कतई नहीं करना है। उसमें आपके लिए अलग अलग प्रकार के टूल बनाए गए, तो आप उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ सपोज कि कोई कह रहा है कि 1 इंच, ठीक है, 1 इंच कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 1.5 इंच, कोई कह रहा है 2 इंच का होगा, ठीक है। तो कितने साइज हो सकती है इसके, तो हम ऐसे नहीं पता कर सकते। यदि अंदाजे या पता लगाना है तो ठीक है, हमारे लिए एक शॉर्ट रूल का तैयार किया गया है, एक शॉर्ट रूल हमारे बनाए गए हैं, ठीक है। शॉर्ट रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। शॉर्ट रूल एक तो ऐसे इसके हैंडल होती है, ठीक है, शॉर्ट रूल, शॉर्ट रूल यानी कि छोटा रूल, शॉर्टकट में बनाया जाता है, ठीक है। यह एक पैटर्न की तरह होता है, टेम्पलेट की तरह होता है, ठीक है। यह एक टेम्पलेट ही मान लीजिए, कोई टेम्पलेट है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, कोई 1 इंच का होगा, कोई 1.25 इंच का होगा, कोई 1.25 इंच का होगा, ठीक है, कोई 1/2 इंच का होगा, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है छोटा छोटा टुकड़ा, जिसको आवश्यकता अनुसार एक एक यहाँ पे ब्लेड को फंसा दिया जाता है, आवश्यकता अनुसार यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद इसको लगा सकते हैं, लगाने के बाद आसानी से इसको मेजरिंग कर सकते हैं। यह शॉर्ट रूल होता है। शॉर्ट रूल में क्या होता है, कोई भी ब्लेड लेना हो, अगर कोई कह रहा है कि 1 इंच का है तो 1 इंच वाला ब्लेड यहाँ लगा दो, ठीक है, 1 इंच वाला यहाँ ब्लेड लगा दो। अगर कोई कहता है 1/2 इंच का है, आपको यदि पता करना है कि ये 1/2 इंच है तो 1/2 इंच का ब्लेड लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 1/2 इंच का लगा लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ये हैंडल के सहायता से इसमें यहाँ पे होल पे डाल करके आसानी इसको चेक कर सकते हैं। यदि पूरा फिट बैठ रहा है तो सपोज कीजिए आपका 1 इंच का है, माप है। यदि कोई कह रहा है 1/2 इंच, तो 1/2 इंच का यहाँ पे लगा के तुरंत इसको आसानी से आप माप सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे शॉर्ट रूल बनाए गए हैं, किसी भी प्रकार का झंझट ना हो, किसी प्रकार के कोई अनुमानित मान ना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे होल में, ठीक है, किसी भी बेस पे आप इसको आसानी से लगा के मान चेक कर सकते हैं। तो यह हो गया शॉर्ट रूल का प्रयोग। आपको कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तभी तो, है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं अगला कौन सा रूल है। आइए देखते हैं, बहुत ही रोचक स्टील रूल है। कौन सा है हमारा, डेप्थ रूल, डेप्थ रूल, गहराई वाला रूल, ठीक है। यह क्या कहता है, गहराई में माप लेता है। इसका उपयोग हम किसी भी गहराई में जहाँ मेजरिंग करना हो, ठीक है, जहाँ कोई भी जॉब हो जिसमें कोई स्लॉट बना हो, कोई गहरा हो, ठीक है, सपोज कीजिए कोई बर्तन ही है एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज कीजिए कोई बर्तन ही है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो गहराई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कोई ये जॉब है, इसकी गहराई यहाँ से यहाँ कितनी हो सकती है, ठीक है। आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अगर ये बोल जाए कि स्टील रूल की सहायता से, या आपको बोला जाए कि स्टील रूल की सहायता से गहराई चेक करें, तो कैसे करेंगे, कौन सा स्टील रूल का उपयोग करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना, और उसकी जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास कोई गहराई वाला भी स्टील रूल होता है। गहराई चेक करने के लिए, मापने के लिए भी स्टील रूल होता है। तो कौन सा स्टील रूल होता है, जी हाँ, डेप्थ रूल। डेप्थ रूल की सहायता से आप आसानी से गहराई को माप सकते हैं। वह कैसा होता है, देखते हैं।
ब्लेड तो उसके साधारण होगा, या तो इंच में होगा या तो mm में होगा, याद रखेंगे, या इंच में होगा या mm में होगा, दो ही प्रकार का होगा। हमें यूज आवश्यकता अनुसार करना है। हमें इंच में माप लेना है तो इंच वाला डेप्थ रूल प्रयोग करेंगे, mm वाला अलग करेंगे। ठीक है, तो एक स्टॉक बना होता है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉक बना होता है यहाँ पे, ये ब्लेड होता है। सपोज कीजिए ये ब्लेड हो गया, ये आपका स्टील रोल हो गया। ठीक है, इस तरह से ग्रेजुएशन है। आसानी से ये स्टॉक की सहायता से हम, ठीक है, ब्लेड को मूव करा सकते हैं, कम बेसी इसको सेट कर सकते हैं और आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आसानी से यहाँ पे हम इसको डाल करके यहाँ पे इसको फिट बैठा करके इसकी गहराई चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डेप्थ रूल हो गया, समझ गए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, इस स्टील रोल को याद रखेंगे कि गहराई वाला जो हमारा ब्लेड होगा, स्टील रोल होगा, वो कौन सा होगा, डेप्थ रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सभी स्टील रोल आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नए स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो हमारे रिवीजन करने वाले स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा, तो वो रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई, ये लेक्चर आपके लिए बनाया गया है। यदि आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन कहीं भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन जो हमारा 10वां स्टील रोल है, जो 10वां स्टील रोल है हमारा, यदि सपोज कीजिए कोई बेलनाकार, ये रहा बेलनाकार कोई जॉब। ठीक है, कोई बेलनाकार जॉब हो गया। यदि बोला जाए कि इसकी ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर ज्ञात करना हो स्टील रूल के सहायता से। यदि स्टील रूल की सहायता से आपको सेंटर निकालना हो किसी भी बेलनाकार जॉब की, तो आप कैसे निकालेंगे, कौन से स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, क्या आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको पता होगा, शायद आप भूल गए होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि होता क्या है, कौन सा स्टील रूल होता है। अब इसकी सेंटर लाइन हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, अब इस पर हम सेंटर ज्ञात करेंगे, स्टील रूल लगाएंगे, तो हो सकता है ये लुढ़क जाए, है ना। लुढ़क जाएगा कि नहीं लुढ़क जाएगा? यदि आप सपोज कीजिए हमारा मार्कर, अब इस पर हम कहाँ स्टील रूल लगाएंगे? ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इधर उधर दाएं बाएं हो जाएगा, इसमें कुछ त्रुटियाँ आ सकती है। तो एग्जैक्ट इसकी जो सेंटर होगा यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, वो तो हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा, हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए स्पेशल, ठीक है, स्पेशल स्टील रूल बनाया गया है। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप फिटर हैं, आपके लिए हर एक चीज़ टूलों के बारे में अवगत कराया जाएगा। आपको हर चीज़ के कैसे मेजरिंग करना है, कैसे मार्किंग करना है, आपको बताया जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल इस प्रकार की जॉब की मार्किंग करनी है। ठीक है, इसके सेंटर निकालना है, तो आपको की सीट रूल, जी हाँ, कौन सा, की सीट रूल, की सीट रूल का उपयोग आपको करना होगा। की सीट रूल क्या होता है, आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ऐसा यह की सीट डिजाइन होता है। ठीक है, इस पर ज्ञात कैसे करते हैं, जब कि यहाँ पे क्या होता है, की सीट रूल में एक, सपोज कीजिए यहाँ पे एक तो ब्लेड होगा। ठीक है, एक ब्लेड होगा, दूसरी तरफ उसके छोटे छोटे स्टॉक बने होते हैं, दो किनारों पे स्टॉक होते हैं, बीच में ब्लेड होगा। ठीक है, ब्लेड की सहायता से आसानी से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जो स्टॉक होता है वह क्या होता है, जॉब को लुढ़कने से रोकता है। ठीक है, और जो हमारा स्टील रूल का ब्लेड होगा, ठीक, वह आसानी से मार्किंग करने में उसका उपयोग हम उसके आधार ले लेते हैं और सेंटर निकल जाता है। लेकिन जो कि सीट रूल में जो उसका बेस होगा, ठीक है, जो उसमें लगे होते हैं किनारे किनारे रोलर लगे होते हैं, रोलर टाइप के होते हैं, वह जॉब को लुढ़कने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसको नाम की सीट रूल दिया गया है। ठीक है, आसानी से इसको एक हम लॉक कर सकते हैं और वहाँ पे उसके मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि चाबी लगा सकते हैं ताकि लुढ़के ना। ठीक है, कहीं लुढ़क के जाएगा ही नहीं। ये की सीट, एक सीट होगा, ठीक है, और वहाँ पे की टाइप का होगा, और उसको हम आसानी से लॉक कर सकते हैं, वो लुढ़केगा नहीं, और जॉब की मार्किंग और उसके सेंटर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये रहा हमारा की सीट रूल। लेकिन जो 11वां अगला हमारा हो गया लंबाई मापने का जो साधन है, वो क्या है, स्टील टेप। स्टील टेप, आइए देखते हैं स्टील टेप क्या होता है। आप लोग देखे ही होंगे स्टील टेप, बहुत ही जनरली इसका उपयोग कॉमन लोग भी करते रहते हैं अपने आसपास। ठीक है, मैक्सिमम इसका प्रयोग देखेंगे आप फिर अपने आसपास जो भी कारीगर होंगे वह राजगृह मिस्त्री। ठीक है, जो राजगृह मिस्त्री होते हैं
वो क्या होते हैं, इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई अधिकतर इसका उपयोग मापने में वो करते हैं। ठीक है, स्टील टेप का हुआ, स्टील का एक पत्ती होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, तो यह है आपका स्टील टेप। स्टील टेप दोस्तों, स्टील टेप की जो चौड़ाई होता है, ठीक है, 1/2 इंच, कितना, 1/2 इंच से 1/4 इंच, 1/2 इंच से 1/4 इंच तक की इसकी चौड़ाई होता है। ठीक है, और यदि फुट में बात करें इसकी, तो फुट में हम इसका कितना, लगभग 100, जो 100 फुट होगा, 100 फुट तक हम इसमें माप सकते हैं। ठीक है, फुट में जब इसे माप लेना हो तो फुट में इसके हम कितना, 100 फुट तक का इसका माप ले सकते हैं। ये 100 फुट तक की लंबाई में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यह स्टील लूप लंबे वर्क प्लेस पे, लंबे कार्यस्थल के माप के लिए, ठीक है, लंबे जॉब के माप के लिए, ठीक है, वैसे 100 फुट के तो कोई जॉब हमारे फिटर वर्कशॉप में बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं दूरी का प्रयोग करना हो, ठीक है, दूरी या कोई एरिया का माप करना हो, अक्सर हम स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो 100 फुट का होगा। ठीक है, अब हम स्केल का तो प्रयोग करेंगे नहीं। यदि हमें सपोज कीजिए कि 40 फुट, ठीक है, 40 फुट का हमें मापना हो, तो अब स्टील रूल के साथ से थोड़ा थोड़ा तो मापेंगे नहीं। ठीक है, हमें समय की बचत करनी है, हम कारीगर हैं, हमें मास प्रोडक्शन करना है, हमें कार्य टाइम पे करना है, समय से जॉब तैयार करना है, तो हम आवश्यकता अनुसार अपने टूल का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो 100 फुट के जो मेजरिंग करना हो तो हम कौन सा उपयोग करेंगे, 100 फुट के लिए स्टील टेप का प्रयोग करेंगे। स्टील टेप से हम आसानी से 100 फुट तक का मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक।